नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी बुकवर्स, जहां हम किताबें सिर्फ पढ़ते नहीं, उन्हें जीते हैं। आज की कहानी है एक ऐसी किताब की जिसने करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। रिच डैड पुअर डैड। ये कहानी है एक लड़के की जिसके दो पिता थे। एक उसके अपने पिता, बहुत पढ़े लिखे, ईमानदार और नौकरी पेशा इंसान। दूसरे उसके दोस्त माइक के पिता, जो बहुत अमीर थे, लेकिन उन्होंने कभी कॉलेज तक नहीं किया था। दोनों अपने अपने तरीके से सफल थे, पर एक चीज में बहुत अलग, पैसे की समझ में। एक कहते थे पैसे का लालच बुरा है, दूसरे कहते थे पैसों की कमी ही बुरी है। एक कहते थे पढ़ो, नौकरी करो, सुरक्षित रहो। दूसरे कहते थे सीखो कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि एक दिन वो तुम्हारे लिए काम करे। और यहीं से शुरू होती है रॉबर्ट की सोच बदलने वाली यात्रा। रॉबर्ट सिर्फ 9 साल का था जब उसे एहसास हुआ कि उसके कुछ अमीर दोस्तों के पास वो चीजें हैं जो उसके पास नहीं। नई साइकिल, बड़ा घर, छुट्टियां। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, पापा, मैं अमीर कैसे बन सकता हूं? उसके पिता, जो एक सरकारी अधिकारी थे, बोले, बेटा, पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड लाओ, फिर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाओ। वहीं से अमीरी शुरू होती है। लेकिन बच्चे का दिल उस जवाब से नहीं भरा। उसे लगा कि नौकरी तो सब कर रहे हैं, पर अमीर तो बहुत कम है। तब उसके पिता ने कहा, अगर सच में सीखना है कि अमीर कैसे बनते हैं, तो माइक के पापा से पूछो। माइक रॉबर्ट का सबसे अच्छा दोस्त था और उसके पिता शहर के सबसे होशियार बिजनेसमैनों में से एक थे। माइक के पिता बहुत बिजी आदमी थे, लेकिन जब उन्होंने सुना कि 2 बच्चे उनसे अमीर बनने की कला सीखना चाहते हैं, तो उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, लेकिन क्लास में नहीं, असली जिंदगी में। उन्होंने दोनों को अपने छोटे से स्टोर में काम पर रख लिया। सैलरी सिर्फ 10 सेंट प्रति घंटा, 3 घंटे काम, शनिवार के दिन, और महीने भर में सिर्फ 30 सेंट की कमाई। 3 हफ्ते तक दोनों काम करते रहे, लेकिन एक दिन रॉबर्ट तंग आ गया। उसने माइक से कहा, मैं हार मानता हूं, मैं बच्चे की तरह काम कर रहा हूं, और वो भी इतने कम पैसों के लिए। माइक ने हंसते हुए कहा, मेरे पापा ने कहा था, जब तू गुस्से में आए तब उन्हें बुला लेना। शायद अब तू तैयार है। अगले शनिवार रॉबर्ट पहुंचा माइक के पिता के ऑफिस। गुस्से में बोला, आपने वादा किया था कि आप मुझे अमीर बनना सिखाएंगे, लेकिन आप तो मेरा फायदा उठा रहे हैं। 3 हफ्तों से काम कर रहा हूं और आपने मुझे कुछ नहीं सिखाया। माइक के पिता ने उसे गौर से देखा, फिर शांत स्वर में बोले, बिल्कुल वही सीख तुमने हासिल कर ली जिसे समझने में लोगों को जिंदगी लग जाती है। रॉबर्ट हैरान था, क्या मतलब? उन्होंने कहा, तुम गुस्से में हो क्योंकि तुम्हें लगा तुम्हारे साथ अन्याय हुआ, पर यही तो जिंदगी करती है रॉबर्ट। जिंदगी भी ऐसे ही हमें धकेलती है, कभी कम पैसों से, कभी मुश्किल बॉस से, कभी परेशानियों से। कुछ लोग शिकायत करते हैं, कुछ हार मान लेते हैं, पर कुछ लोग सीखते हैं, और जो सीख जाते हैं वही आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम कराते हैं। गरीब आदमी डर से चलता है, डर कि कहीं पैसा खत्म न हो जाए, और जब उसे थोड़ा पैसा मिलता है तो लालच उसे खर्च करा देता है। यही डर और लालच उसे उस जाल में फंसा देते हैं जिसे मैं रैट रेस कहता हूं। वो काम करता है ताकि बिल भर सके, फिर नए बिल बना लेता है, और फिर उन्हीं बिलों के लिए और काम करता है। ये चक्र कभी खत्म नहीं होता। रॉबर्ट ने पूछा, तो मैं क्या करूं? अमीर डैड बोले, सीखो, सीखो कि पैसा कैसे चलता है, कैसे बढ़ता है, कैसे काम करता है। अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए काम करोगे तो जिंदगी भर काम करते रहोगे, पर अगर तुम सीख गए कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे, तो तुम आजाद हो जाओगे। उन्होंने फिर कहा, अब मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं दूंगा, तुम बिना पैसे के काम करोगे। रॉबर्ट चौंका, बिना पैसे? ये तो बेइंसाफी है।
अमीर डैड हंसते हुए बोले, यही तो सीख है। तुम तब तक नहीं सोचते जब तक तुम्हें मजबूर न किया जाए। जब पैसा नहीं होगा तब तुम्हारा दिमाग काम करेगा। और वाकई हुआ भी यही। रॉबर्ट और माइक हर शनिवार बिना पैसे के काम करते रहे, लेकिन अब उनका ध्यान कमाई पर नहीं, समझ पर था। वे सीख रहे थे कि दुकान कैसे चलती है, ग्राहक कैसे आते हैं, चीजें कैसे बिकती हैं। उनका दिमाग चलने लगा था। एक दिन उन्होंने देखा कि दुकान में पुरानी कॉमिक किताबें फेंक दी जाती हैं, क्योंकि उनके कवर फटे होते हैं। रॉबर्ट और माइक ने उनसे एक कॉमिक लाइब्रेरी बनाई। हर बच्चा 10 सेंट देकर 2 घंटे पढ़ सकता था। हर हफ्ते लगभग $9 की कमाई होने लगी, बिना दोनों के वहां मौजूद हुए। यानी अब पैसा उनके लिए काम कर रहा था। जब उन्होंने ये बात अमीर डैड को बताई तो वे मुस्कुराए और बोले, अब तुम सीख रहे हो। जो सिस्टम को समझ लेता है वो सिस्टम का शिकार नहीं बनता, वो उसका मालिक बनता है। फिर उन्होंने रॉबर्ट से कहा, हर इंसान के अंदर एक गरीब और एक अमीर सोच होती है। गरीब सोच कहती है, मैं नहीं कर सकता। अमीर सोच कहती है, मैं कैसे कर सकता हूं। पहली सोच दिमाग बंद कर देती है, दूसरी सोच दिमाग खोल देती है। रॉबर्ट ने उस दिन कुछ ऐसा सीखा जो किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता, कि अमीरी गणित से नहीं, मानसिकता से शुरू होती है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसके दोनों पिताओं की सोच में असली फर्क क्या था। उसका असली पिता हमेशा कहता था, पढ़ाई सबसे जरूरी है, अच्छी नौकरी पाओ और सुरक्षित रहो। लेकिन माइक का पिता कहता था, पढ़ाई जरूरी है, पर और जरूरी है वित्तीय शिक्षा, फाइनेंशियल एजुकेशन। क्योंकि स्कूल में हमें सिखाया जाता है कि अच्छा कर्मचारी कैसे बने, पर कोई नहीं सिखाता कि अच्छा मालिक कैसे बने। कहानी यही खत्म नहीं होती। यहीं से रॉबर्ट की नजरिया पूरी तरह बदल गया। उसे एहसास हुआ कि जब हम पैसे के पीछे भागते हैं तो वो हमें दौड़ाता रहता है, लेकिन जब हम सीख जाते हैं कि पैसा कैसे काम करता है तो वही पैसा हमारी आजादी बन जाता है। अगली बार हम इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, जहां रॉबर्ट सीखता है कि अमीरी का असली रहस्य सिर्फ पैसे कमाने में नहीं, बल्कि पैसे को संभालने, बढ़ाने और समझने में है। कुछ साल बीत चुके थे। रॉबर्ट अब बड़ा हो गया था, पर उसके मन में अभी भी एक सवाल गूंजता रहता था, आखिर कुछ लोग हमेशा अमीर क्यों हो जाते हैं जबकि बाकियों की जिंदगी हमेशा एक जैसी रहती है। वो सवाल जो बचपन में एक छोटे से दुकान के कोने में उठा था, अब उसके अंदर एक आग बन चुका था। वो देखता था, कुछ लोग जितना कमाते हैं उतना ही खो देते हैं, और कुछ लोग वही पैसा लेकर उसे बढ़ाते चले जाते हैं। एक दिन उसने अपने अमीर डैड से पूछा, आपने कहा था कि पैसा हमारे लिए काम करना चाहिए, लेकिन कैसे? अमीर डैड मुस्कुराए और बोले, पैसे के खेल को समझने के लिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि पैसा कहा जाता है। पैसे की दिशा ही अमीर और गरीब के बीच का असली फर्क बताती है। उन्होंने एक कागज पर 2 बॉक्स बनाए। ऊपर लिखा आय, इनकम, और नीचे लिखा खर्च, एक्सपेंसेस। फिर एक और जोड़ी बॉक्स, संपत्ति, एसेट्स, और देयता, लायबिलिटीज। फिर उन्होंने कहा, बस यही 4 शब्द जिंदगी का पूरा वित्तीय खेल समझा सकते हैं। रॉबर्ट को कुछ समझ नहीं आया। अमीर डैड ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो बेटा, अगर तुम ये समझ गए कि एसेट और लायबिलिटी में फर्क क्या है, तो तुमने अमीरी की पहली सीढ़ी चढ़ ली। संपत्ति, एसेट, और देयता, लायबिलिटी। एसेट वो चीज है, उन्होंने कहा, जो तुम्हारी जेब में पैसा डालती है, और लायबिलिटी वो चीज है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती है। रॉबर्ट चुपचाप सोचता रहा। अमीर डैड बोले, ज्यादातर लोग अपनी लायबिलिटीज को एसेट समझ लेते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। उन्होंने एक उदाहरण दिया। ज्यादातर लोग कहते हैं कि उनका घर उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन क्या वो हर महीने तुम्हारी जेब में पैसा डालता है? रॉबर्ट बोला, नहीं, घर तो हर महीने पैसे निकालता है। लोन की किश्तें,
टैक्स, बिजली, रखरखाव। तो बेटा, अमीर डैड बोले, वो एसेट नहीं, लायबिलिटी है। रॉबर्ट हैरान था, क्योंकि उसके असली पिता ने हमेशा कहा था कि घर ही सबसे बड़ी पूंजी है। पर अब पहली बार उसे एहसास हुआ कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अमीर डैड ने आगे कहा, अमीर लोग अपना पैसा एसेट में लगाते हैं, ऐसी चीजों में जो उन्हें हर महीने और पैसा लाकर दें, जैसे किराए के मकान, शेयर, बिजनेस या बौद्धिक संपत्ति, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। वो चीजें जो एक बार बना दो और फिर वो तुम्हारे लिए लगातार काम करें। और गरीब या मध्यम वर्ग के लोग क्या करते हैं? रॉबर्ट ने पूछा। वे अपने पैसे को उन चीजों में लगाते हैं जो दिखती अमीर है पर होती गरीब। बड़ी कारें, महंगे फोन, घर के फर्नीचर और लोन पर खरीदी चीजें। रॉबर्ट धीरे धीरे समझने लगा था कि अमीरी का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा होना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि पैसा कहाँ लगाना है। अमीर डैड बोले, पैसा अपने आप किसी के पास नहीं आता, वो सिर्फ उस व्यक्ति के पास आता है जो उसे संभालना जानता है। एक दिन अमीर डैड ने रॉबर्ट से पूछा, अगर तुम्हें आज 10 लाख रुपए मिल जाए तो तुम क्या करोगे? रॉबर्ट ने कुछ सोचा और कहा, मैं नया घर खरीदूंगा। अमीर डैड हंसे, और फिर हर महीने लोन की किस्तें चुकाने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी। तुमने पैसा नहीं कमाया, तुमने उसे बांध लिया। फिर उन्होंने खुद जवाब दिया, अगर मुझे 10 लाख मिले तो मैं एक ऐसा सिस्टम बनाऊंगा जो मुझे हर महीने 50,000 रुपए कमाए, और फिर उस कमाई से मैं वो घर खरीदूंगा बिना किसी लोन के। उन्होंने फिर एक और बात कही जो जिंदगी का सबक बन गई। अमीर लोग पैसे के पीछे नहीं भागते, वे मौके के पीछे भागते हैं। उन्होंने बताया कि जब कभी बाजार में मंदी आती है, जब लोग डरकर अपना पैसा निकाल लेते हैं, तो वही वक्त अमीरों के लिए सबसे बड़ा अवसर होता है। जब सब भाग रहे हों, उन्होंने कहा, अमीर खरीद रहे होते हैं। जब सब खरीद रहे होते हैं, अमीर बेच रहे होते हैं। रॉबर्ट के असली पिता यानी गरीब डैड हमेशा कहते थे, जितना कमाओ उतना बचाओ। और ये बात सुनने में बहुत सही लगती थी। लेकिन अमीर डैड कहते थे, बचाने से पहले सीखो कि पैसे को कहाँ बढ़ाना है। उन्होंने समझाया, अगर तुम अपने पैसे को सिर्फ बैंक में रखोगे तो वो धीरे धीरे महंगाई से घट जाएगा, पर अगर तुम उसे किसी ऐसे सिस्टम में लगाओगे जो तुम्हारे बिना भी चलता रहे, तो वही पैसा तुम्हें आजादी देगा। एक दिन अमीर डैड ने रॉबर्ट को अपने ऑफिस बुलाया। टेबल पर कई फाइलें रखी थी। उन्होंने कहा, देखो बेटा, ये है मेरे एसेट, बिजनेस, किराए के मकान, शेयर, रॉयल्टीज। ये सब मुझे हर महीने पैसे भेजते हैं। और ये है मेरी लायबिलिटीज, घर, टैक्स, कार और कुछ कर्ज। मेरी कोशिश होती है कि मेरे एसेट मेरी लायबिलिटीज से ज्यादा पैसे लाएं। यही है अमीरी का असली गणित। रॉबर्ट को अब समझ में आने लगा था कि स्कूलों में जो सिखाया जाता है वो जिंदगी के पैसे वाले खेल से बहुत अलग है। स्कूल हमें पढ़ाते हैं कि कैसे नौकरी करें, लेकिन कोई ये नहीं सिखाता कि पैसे को कैसे चलाएं। अमीर डैड ने कहा, सिस्टम की सबसे बड़ी कमी यही है। लोग स्कूल से निकलते हैं डिग्रियां लेकर, लेकिन पैसों के मामले में अंधे होते हैं। वे जानते हैं कि पढ़ाई से डॉक्टर कैसे बनना है, लेकिन ये नहीं जानते कि पैसे से अमीर कैसे बनना है। उन्होंने आगे कहा, यही वजह है कि बहुत सारे लोग अच्छी नौकरी पाकर भी परेशान रहते हैं। उनकी सैलरी बढ़ती है, लेकिन खर्च उससे ज्यादा बढ़ता है। जैसे जैसे पैसे आते हैं, वैसे वैसे उनका जीवन महंगा होता जाता है। नई कार, बड़ा घर, महंगी छुट्टियां। पर असल में वो अमीर नहीं बन रहे होते, बस महंगे गुलाम बनते जा रहे होते हैं। रॉबर्ट ने पूछा, तो क्या गरीब आदमी कभी अमीर नहीं बन सकता? अमीर डैड बोले, क्यों नहीं? अमीर होना पैसों से नहीं, समझ से शुरू होता है। अगर गरीब आदमी सीखने को तैयार है तो वो किसी भी हालत में अमीर बन सकता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, समस्या ये नहीं कि लोग पैसा नहीं कमा पाते,
समस्या ये है कि जैसे ही पैसा आता है वो उसे गलत जगह लगा देते हैं। वे अपने आराम के लिए खर्च करते हैं, न कि अपने भविष्य के लिए। रॉबर्ट धीरे धीरे इस सबक को महसूस करने लगा था। अब वो समझ चुका था कि उसकी असली यात्रा अमीर बनने की नहीं, बल्कि अमीर की तरह सोचने की है। एक दिन अमीर डैड ने एक और गहरी बात कही, हर महीने जब पैसा आए तो सबसे पहले खुद को भुगतान करो। रॉबर्ट चौंका। मतलब? उन्होंने कहा, ज्यादातर लोग पहले अपने बिल भरते हैं, टैक्स देते हैं, और अंत में अगर कुछ बच गया तो खुद को देते हैं। पर अमीर लोग पहले खुद को देते हैं। मतलब, पहले अपने एसेट में निवेश करते हैं, फिर चाहे बाकी के लिए मेहनत करनी पड़े। लेकिन अगर टैक्स भरने का समय हो तो? रॉबर्ट ने पूछा। तब भी पहले खुद को भुगतान करो। अमीर डैड ने कहा, अगर सरकार तुम्हारे पैसे चाहती है तो वो तरीका ढूंढ लेगी, पर जब तुम अपने आप को प्राथमिकता देते हो तो तुम्हारा दिमाग तरीका ढूंढ लेता है और तुम्हारी रचनात्मकता जागती है। अब रॉबर्ट को समझ में आने लगा था कि अमीर लोग वही करते हैं जो बाकी लोग करने से डरते हैं। वे जोखिम लेते हैं, पर सोच समझकर। वे पैसे को समझते हैं और इसलिए पैसा उन्हें समझता है। उस रात रॉबर्ट घर लौटा तो उसके दिमाग में अपने दोनों पिताओं की बातें घूम रही थी। एक की आवाज कहती थी, नौकरी करो, सुरक्षित रहो। दूसरी कहती थी, सीखो, समझो और आजाद बनो। वो मुस्कुराया और बोला, अब मैं जान गया हूं कि अमीर बनना कोई किस्मत नहीं, ये एक निर्णय है। अगले हिस्से में हम देखेंगे कि रॉबर्ट कैसे सीखता है अपने बिजनेस पर ध्यान देना, न कि सिर्फ अपनी नौकरी पर। वो समझेगा कि नौकरी सिर्फ दूसरों का साम्राज्य बढ़ाती है, लेकिन असली अमीरी तब शुरू होती है जब आप अपना साम्राज्य बनाना सीखते हैं। कुछ महीने बीत चुके थे। रॉबर्ट अब अपने अमीर डैड के साथ ज्यादा समय बिताने लगा था। वो दुकान में जाता, उनके दफ्तरों में बैठता, मीटिंग्स देखता और हर बार कुछ नया सीखता। एक दिन जब वो अपने अमीर डैड के ऑफिस में बैठा था, उन्होंने पूछा, रॉबर्ट, क्या तुम जानते हो कि ज्यादातर लोग क्यों कभी अमीर नहीं बन पाते? रॉबर्ट ने थोड़ा सोचा, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता। अमीर डैड मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, क्योंकि उनके पास फोकस नहीं होता। वो सारा समय किसी और के बिजनेस को बड़ा करने में लगा देते हैं, पर अपना बिजनेस कभी शुरू ही नहीं करते। माइंड योर ओन बिजनेस, अपने बिजनेस का ध्यान रखो। अमीर डैड ने कहा, जब तुम किसी कंपनी में नौकरी करते हो तो तुम अपनी नहीं, किसी और की जेब भरते हो। ज्यादातर लोग अपने जीवन का सबसे अच्छा समय किसी और का सपना पूरा करने में लगा देते हैं, और जब वो बूढ़े होते हैं तो एहसास होता है कि उन्होंने अपना सपना कभी जिया ही नहीं। रॉबर्ट ध्यान से सुन रहा था। उन्होंने आगे कहा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम चाहे कोई भी नौकरी करो, अपने बिजनेस पर हमेशा नजर रखो। वो बिजनेस जो तुम्हारे नाम पर है, तुम्हारे एसेट, तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स, तुम्हारी स्किल्स। रॉबर्ट ने पूछा, लेकिन अगर मैं अभी छोटा हूं तो मेरा बिजनेस क्या होगा? अमीर डैड बोले, बिजनेस उम्र से नहीं, सोच से शुरू होता है। अगर आज तुम ये सीख लो कि अपने पैसों को कहाँ लगाना है, तो कल तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करेगा। रॉबर्ट के गरीब पिता हमेशा कहते थे, पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिले, लेकिन अमीर पिता कहते थे, पढ़ाई करो ताकि तुम दूसरों को नौकरी दे सको। गरीब पिता मानते थे कि नौकरी ही सुरक्षा है। अमीर पिता मानते थे कि नौकरी एक जाल है, आराम का जाल, जो धीरे धीरे आजादी छीन लेता है। अमीर डैड ने कहा, ज्यादातर लोग एक गलतफहमी में जीते हैं। उन्हें लगता है कि उनका पेशा ही उनका बिजनेस है। जैसे एक डॉक्टर सोचता है कि उसका क्लिनिक उसका बिजनेस है, पर असल में वो उसका जॉब है। अगर वो एक दिन बीमार पड़ जाए तो उसकी कमाई रुक जाती है। सच्चा बिजनेस वो है जो तुम्हारे बिना भी चलता रहे। रॉबर्ट ने पूछा, तो इसका मतलब बिजनेस का मतलब है सिस्टम बनाना? बिल्कुल, अमीर डैड बोले,
एक ऐसा सिस्टम जो तुम्हारे बिना भी पैसे बनाए। यही फर्क है अमीर और मिडिल क्लास के बीच। उन्होंने आगे कहा, मिडिल क्लास लोग अपनी जिंदगी एक गोल चक्कर में बिताते हैं। जॉब करो, सैलरी लो, खर्च करो, फिर जॉब करो। वो हमेशा व्यस्त रहते हैं पर कभी आगे नहीं बढ़ते। रॉबर्ट ने पूछा, तो बाहर कैसे निकला जाए? अमीर डैड बोले, बस एक कदम, अपने बिजनेस पर काम शुरू करो। अपना एसेट कॉलम बनाओ और उसे हर महीने बढ़ाओ। तुम्हारा असली बिजनेस वही है। संपत्ति बनाना शुरू करो। अमीर डैड ने रॉबर्ट को एक डायरी दी। कहा, इसमें लिखो तुम्हारे पास कौन कौन से एसेट्स हैं। रॉबर्ट ने लिखा, कुछ नहीं। डैड बोले, झूठ। तुम्हारे पास समय है, दिमाग है और सीखने की इच्छा है। यही तुम्हारे पहले एसेट्स है। उन्होंने समझाया कि एसेट का मतलब सिर्फ पैसों वाली चीज नहीं होती। एसेट कोई भी चीज है जो तुम्हें आज या कल कमाई दे सकती है, जैसे नया कौशल सीखना, कोई किताब लिखना या छोटी सी इनकम देने वाला साइड बिजनेस शुरू करना। हर छोटी चीज जो तुम्हें पैसा लाए वो एसेट है। उन्होंने कहा, और हर चीज जो तुम्हारा पैसा खा जाए वो लायबिलिटी। रॉबर्ट ने उस दिन से अपनी कमाई का थोड़ा थोड़ा हिस्सा अलग रखना शुरू किया। वो उस पैसे को खर्च नहीं करता था, बल्कि सीखता था कि उसे कहाँ लगाना है। कभी शेयर मार्केट के बारे में पढ़ता, कभी रियल एस्टेट की बातें सुनता। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, पैसे से बड़ा कोई गुरु नहीं होता। अगर तुम उसे समझो तो वो सिखा देता है। एक शाम रॉबर्ट ने अपने गरीब पिता से कहा, पापा, मैं अब नौकरी के बजाय निवेश करना सीख रहा हूं। गरीब पिता थोड़ा चौंक गए। रॉबर्ट, ये बहुत जोखिम भरा काम है। नौकरी स्थिरता देती है, निवेश में सब कुछ खो भी सकते हो। रॉबर्ट ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन पापा, अगर मैं जोखिम से डरता रहा तो मैं वही रह जाऊंगा जहां आज हूं। उसके पिता कुछ नहीं बोले, लेकिन अंदर से उन्हें भी पता था, बेटा अब अलग सोचने लगा है। कुछ महीनों बाद अमीर डैड ने कहा, अब जब तुम्हारे पास थोड़े पैसे हैं तो सीखो कि उन्हें गुना कैसे किया जाता है। पैसे की असली ताकत उसकी गति में है। वो जितनी बार घूमेगा उतना तुम्हारे लिए बढ़ेगा। उन्होंने कहा, अगर तुम एक बार पैसे को किसी बिजनेस या एसेट में लगाओ और वो तुम्हारे लिए कमाए, तो तुमने उस पैसे को काम पर लगा दिया। अब वही पैसा तुम्हारा कर्मचारी है, पैसा तुम्हारा नौकर है। अमीर डैड बोले, लेकिन अगर तुमने उसे समझे बिना खर्च किया तो तुम उसके नौकर बन जाओगे। रॉबर्ट को अब समझ आ गया था, नौकरी करना बुरा नहीं, पर सिर्फ नौकरी पर निर्भर रहना सबसे बड़ा खतरा है। अमीर डैड अक्सर कहते थे, अपने दिन के 8 घंटे दूसरों के सपनों के लिए मत बेचो, कम से कम 1 घंटा अपने सपने को भी दो। वो कहते थे, हर महीने थोड़ा पैसा अपने बिजनेस, अपने एसेट में लगाओ। वो छोटा हो सकता है, एक साइड प्रोजेक्ट, एक छोटा इन्वेस्टमेंट या कोई सीख, लेकिन वो तुम्हारा अपना होना चाहिए। रॉबर्ट ने फिर पूछा, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं बहुत छोटा हूं इतना सब सोचने के लिए। अमीर डैड ने कहा, हर अमीर इंसान पहले छोटा ही होता है। जो फर्क पैदा करता है वो है उसकी सोच और निरंतरता। हर बड़ी इमारत एक ईंट से शुरू होती है और तुम अभी वो पहली ईंट रख रहे हो। वो बातें रॉबर्ट के मन में घर कर गई। अब उसे समझ में आने लगा था कि असली आजादी नौकरी छोड़ने से नहीं, बल्कि अपने सोचने के तरीके बदलने से आती है। वो हर पैसे को एक बीज की तरह देखने लगा, जिसे अगर सही जमीन में बो दिया जाए तो वो पेड़ बन सकता है, और अगर गलत जगह फेंक दिया जाए तो वो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। उस दिन अमीर डैड ने उसे एक आखिरी बात कही, पैसे का खेल जीतना आसान है, अगर तुम ये 2 बातें कभी मत भूलो। पहली, अपने बिजनेस का ध्यान रखो। दूसरी, सीखना कभी मत छोड़ो। अब रॉबर्ट समझ चुका था कि अमीर लोग पैसे नहीं कमाते, वे सिस्टम बनाते हैं जो पैसा कमाता है। वे नौकरी नहीं ढूंढते, वे मौके ढूंढते हैं
वे खर्चों से नहीं, संपत्ति से सोचते हैं, और यही फर्क अमीरों को अमीर बनाता है। अगले हिस्से में हम जानेंगे वो गहरा सबक जो रॉबर्ट ने टैक्स और कॉरपोरेशन से सीखा। कैसे अमीर लोग कानून को समझकर पैसे बचाते हैं, जबकि बाकी लोग उसे समझे बिना सजा भुगतते हैं। रॉबर्ट अब जवान हो चुका था। वो कॉलेज में था और अब पैसों की समझ उसके खून में दौड़ रही थी। एक दिन अमीर डैड ने उसे अपने ऑफिस बुलाया और कहा, अब तुम पैसे कमाना सीख चुके हो, अब वक्त है ये समझने का कि पैसा बचाया कैसे जाता है। रॉबर्ट हंसकर बोला, मैं तो पहले से जानता हूं डैड, खर्च कम करो, बचत बढ़ाओ। अमीर डैड मुस्कुराए। बिल्कुल वही गलती लोग करते हैं। सिर्फ खर्च कम करने से कोई अमीर नहीं बनता। पैसे को बचाने का असली तरीका है सिस्टम को समझना। टैक्स का खेल जो अमीर जानते हैं, बाकी नहीं। अमीर डैड ने कहा, तुम्हारे गरीब पापा जैसे लोग हर महीने अपनी सैलरी पाते हैं। उसमें से पहले टैक्स काट लिया जाता है, फिर जो बचता है उसमें से घर का खर्च, ईएमआई और बाकी सब। लेकिन अमीर लोग, उन्होंने कहा, पहले खुद को भुगतान करते हैं, फिर टैक्स देते हैं। रॉबर्ट चौंक गया, ऐसा कैसे? अमीर डैड ने एक पेंसिल उठाई और कागज पर लिखा, एम्प्लॉय, पैसा कमाओ, टैक्स दो, जो बचा उससे खर्च करो। बिजनेस ओनर बटा इन्वेस्टर, पैसा कमाओ, खर्च निकालो, फिर जो बचा उस पर टैक्स दो। यही फर्क है बेटा, उन्होंने कहा। अमीर टैक्स के कानूनों को समझते हैं और उसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करते हैं, बाकी लोग उसे डर के साथ भुगतते हैं। रॉबर्ट ने पूछा, लेकिन सरकार तो सबके लिए एक जैसी है, फिर अमीरों को फायदा क्यों? अमीर डैड बोले, क्योंकि सरकार ने सिस्टम ऐसा बनाया है। अगर तुम दूसरों के लिए रोजगार बनाते हो, अगर तुम निवेश करते हो, घर बनाते हो या किसी देश की अर्थव्यवस्था में योगदान करते हो, तो सरकार तुम्हें टैक्स में छूट देती है। यानी, उन्होंने कहा, जो देश के लिए मूल्य बनाता है, सरकार उसी को पुरस्कृत करती है। उन्होंने समझाया, मध्यम वर्ग टैक्स को सजा की तरह देखता है, अमीर टैक्स को इनाम का खेल समझते हैं। जो इसे सीख गया वही अमीर हुआ। कॉरपोरेशन अमीरों का गुप्त हथियार। रॉबर्ट को याद है जब अमीर डैड ने पहली बार कॉरपोरेशन शब्द इस्तेमाल किया था, तो उसे लगा कि यह सिर्फ बड़ी कंपनियों के लिए होता है। लेकिन डैड ने कहा, कॉरपोरेशन कोई इमारत नहीं होती, ये एक कानूनी अस्तित्व, लीगल एंटिटी है जो तुम्हें और तुम्हारे पैसे को सुरक्षा देता है। उन्होंने कहा, कॉरपोरेशन अमीरों का सबसे ताकतवर हथियार है। ये अमीरों को अपने पैसे पर कंट्रोल देता है, जबकि बाकी लोग अपने टैक्स और बिलों के गुलाम बने रहते हैं। उन्होंने एक सीधी तुलना की। एक सामान्य कर्मचारी कमाता है 100 रुपए, टैक्स देता है 30 रुपए, फिर खर्च करता है 70 रुपए। एक कॉरपोरेशन का मालिक कमाता है 100 रुपए, पहले खर्च करता है 70 रुपए, फिर टैक्स देता है सिर्फ 30 रुपए पर। अब बताओ, अमीर डैड बोले, कौन ज्यादा समझदार है? रॉबर्ट मुस्कुराया, जो नियमों को समझता है। अमीर टैक्स से नहीं डरते, वे उसका इस्तेमाल करते हैं। अमीर डैड बोले, गरीब लोग टैक्स से डरते हैं, वे सोचते हैं कि सरकार उनका पैसा छीन रही है। लेकिन अमीर लोग टैक्स से खेलते हैं, वे जानते हैं कि हर नियम में एक अगर तुम मदद करो तो तुम्हें फायदा लिखा है। उन्होंने उदाहरण दिया, अगर तुम गरीब इलाकों में घर बनाओगे तो तुम्हें टैक्स में राहत मिलेगी। अगर तुम लोगों को नौकरी दोगे तो सरकार तुम्हें कम टैक्स देगी। मतलब, उन्होंने कहा, जो सिस्टम को समझता है वो जीतता है। रॉबर्ट को अब समझ में आने लगा था कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बढ़ता, पैसा बढ़ता है कानून, दिमाग और रणनीति से। अमीर डैड बोले, ज्यादातर लोग टैक्स, कर्ज और खर्चों से डरते हैं, पर अमीर इन्हीं तीनों चीजों को अपना साथी बना लेते हैं। डर को दोस्त बनाओ। एक दिन रॉबर्ट ने कहा, कभी कभी मुझे लगता है कि ये सब बहुत जोखिम भरा है, गलत फैसले से सब कुछ खो सकता है।
अमीर डैड हंसे। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग कोशिश ही नहीं करते। डर हर किसी को रोकता है, पर अमीर लोग डर को इशारा मानते हैं, रुकावट नहीं। उन्होंने कहा, जब तुम किसी चीज से डरते हो तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख छिपी होती है। अमीर डैड अक्सर कहते थे, पैसा बहता है, जो उसे रोकने की कोशिश करता है वो पीछे रह जाता है, जो उसे दिशा देता है वो आगे निकल जाता है। रॉबर्ट अब देख रहा था कि उसके आसपास के लोग कितनी अलग तरह से सोचते हैं। उसके गरीब डैड कहते थे, कर्ज बुरा होता है, लेकिन अमीर डैड कहते थे, कर्ज अच्छा या बुरा नहीं होता। ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे कहाँ लगाते हो। अगर तुम कर्ज लेकर कोई एसेट खरीदो जो तुम्हारे लिए हर महीने कमाई करे तो वो अच्छा कर्ज है, लेकिन अगर तुम कर्ज लेकर कार या छुट्टी करो तो वो तुम्हें गरीब बना देगा। अमीर लोग पैसे से खेलते हैं, डर से नहीं। रॉबर्ट के भीतर अब एक नई समझ पनप चुकी थी। उसे एहसास हुआ कि अमीर लोग पैसे का खेल जीतने नहीं बल्कि खेल को समझने पर ध्यान देते हैं। गरीब लोग सोचते हैं, मैं मेहनत करके पैसा कमाऊंगा। अमीर लोग सोचते हैं, मैं सिस्टम बनाकर पैसा कमाऊंगा। गरीब लोग पूछते हैं, मुझे कितना मिलेगा? अमीर लोग पूछते हैं, मेरा पैसा मेरे लिए कितना काम करेगा? रॉबर्ट अब अपने अमीर डैड की हर बात को अपने जीवन में लागू करने लगा था। उसने छोटे निवेश किए, गलतियां की, पर हर गलती एक नया सबक बन गई। एक दिन उसने कहा, डैड, मुझे लगता है कि मैंने बहुत गलतियां की हैं। अमीर डैड बोले, यही तो सबसे अच्छा है। हर गलती एक नया दरवाजा खोलती है। बस गलती से मत भागो, उसे समझो। अब रॉबर्ट को समझ में आने लगा था, अमीर बनने की असली ताकत न पैसे में है, न डिग्री में, बल्कि सीखने की भूख में। जो सीखने को तैयार है वो किसी भी हालत में आगे निकल जाएगा। असली अमीरी, आजादी। कुछ साल बाद रॉबर्ट ने अपनी पहली प्रॉपर्टी खरीदी, एक छोटा सा घर जिसे किराए पर दिया। वो हर महीने थोड़े पैसे लाता था, पर उसके लिए वो रकम नहीं, आजादी का एहसास थी। वो मुस्कुराया, अब मेरा पैसा मेरे लिए काम कर रहा है। और यहीं से उसकी असली अमीरी की शुरुआत हुई। अमीर डैड ने उससे कहा, रॉबर्ट, याद रखो, पैसा कभी मकसद नहीं होना चाहिए। पैसा तो सिर्फ एक उपकरण है जिससे तुम अपने सपनों को साकार करते हो। तुम्हारा असली लक्ष्य है वित्तीय आजादी, वो स्थिति जब तुम्हें काम करने की जरूरत न हो, पर फिर भी तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करता रहे। रॉबर्ट ने अपने गरीब पिता की तरफ देखा। वो अब भी नौकरी कर रहे थे, सेवानिवृत्ति की तैयारी में, और फिर भी चिंतित कि आगे का जीवन कैसे चलेगा। और दूसरी तरफ उसका अमीर पिता, जो मुस्कुराता था, यात्रा करता था और कहता था, पैसा मेरे लिए काम करता है, मैं उसके लिए नहीं। रॉबर्ट को अब दोनों दुनियाओं का फर्क साफ दिख रहा था। एक दुनिया डर में जीती थी, दूसरी समझ में। किताब का यह हिस्सा हमें सिखाता है कि अमीर बनने का मतलब सिर्फ बहुत पैसा होना नहीं है, बल्कि सिस्टम, कानून और दिमाग को साथ लेकर चलना है। जो डर कर जीता है वो कर्ज और टैक्स के नीचे दब जाता है। जो समझ कर जीता है वो उन्हें अपने पक्ष में इस्तेमाल करता है। रॉबर्ट अब जवान था, कॉलेज खत्म हो चुका था और उसके पास दो रास्ते थे। एक, वही पुराना रास्ता जिस पर उसके गरीब पिता चले थे, नौकरी, सैलरी, प्रमोशन, पेंशन। दूसरा, वो रास्ता जो उसके अमीर डैड ने दिखाया था, सीखना, प्रयोग करना और खुद का रास्ता बनाना। रॉबर्ट ने खुद से पूछा, क्या मैं सुरक्षित रहना चाहता हूं या आजाद? और उस सवाल का जवाब ही उसके जीवन की दिशा तय करने वाला था। एक दिन वो अपने अमीर डैड के घर गया। बोला, डैड, मैं अब पैसा कमाना चाहता हूं। अमीर डैड मुस्कुराए, तुम पैसा कमाने के लिए तैयार नहीं, तुम सीखने के लिए तैयार हो। रॉबर्ट थोड़ा उलझ गया, सीखने के लिए? मतलब ये, बेटा,
डैड बोले, ज्यादातर लोग नौकरी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत होती है, लेकिन असली अमीरी तब आती है जब तुम नौकरी को सीखने के लिए इस्तेमाल करते हो, कमाने के लिए नहीं। सीखने के लिए काम करो, कमाने के लिए नहीं। अमीर डैड ने कहा, जब मैं जवान था मैंने कई तरह की नौकरियां की, कभी सेल्स, कभी अकाउंटिंग, कभी मैनेजमेंट। लोग हंसते थे कि मैं बार बार नौकरी बदलता हूं, लेकिन मैं हर नौकरी से कुछ नया सीखता था। अगर तुम सीखोगे कि सेल कैसे करनी है तो तुम कभी भूखे नहीं रहोगे। अगर तुम सीखोगे कि लीडरशिप कैसे करनी है तो लोग तुम्हारे पीछे चलेंगे। और अगर तुम सीखोगे कि पैसे को कैसे चलाना है तो तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। रॉबर्ट ने कहा, लेकिन सब कहते हैं कि नौकरी स्थिरता देती है और निवेश में रिस्क है। अमीर डैड बोले, स्थिरता? वो सिर्फ एक भ्रम है बेटा। आज नौकरी है, कल नहीं। कंपनी को अगर नुकसान हुआ तो तुम निकाल दिए जाओगे। तो बताओ, ये स्थिरता है या आसक्ति? अमीर लोग नौकरी को एक स्कूल की तरह देखते हैं जहां वे कौशल सीखते हैं और फिर उस ज्ञान से अपना साम्राज्य बनाते हैं। गरीब और अमीर की सोच में फर्क। गरीब पिता हमेशा कहते थे, मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकता, जबकि अमीर पिता कहते थे, मैं ये कैसे अफोर्ड कर सकता हूं? पहला वाक्य दिमाग बंद कर देता है, दूसरा वाक्य दिमाग को खोल देता है। अमीर डैड ने कहा, सवाल हमेशा ये नहीं होना चाहिए कि क्या मैं कर सकता हूं, बल्कि कैसे कर सकता हूं। ये कैसे ही अमीर बनाता है। रॉबर्ट के पास अब दो दुनियाओं का अनुभव था। एक वो जहां उसके गरीब पिता हर महीने तनख्वाह पर निर्भर थे, और दूसरी जहां उसके अमीर पिता सिस्टम बनाते थे जो उनके लिए पैसा कमाते थे। उसने महसूस किया, दोनों ही ईमानदार, मेहनती और बुद्धिमान थे, लेकिन एक ने सुरक्षा चुनी और दूसरे ने सीखना। असली शिक्षा स्कूल से बाहर है। अमीर डैड बोले, स्कूल हमें सिखाता है कि गलती मत करो, लेकिन जिंदगी सिखाती है कि बिना गलती के तुम सीख नहीं सकते। जब तुम गिरते हो तो डर मत हो, हर बार उठने पर तुम पहले से मजबूत होते हो। उन्होंने कहा, गलती से डरकर जीने वाला हमेशा छोटा रहेगा, गलती से सीखने वाला ही बड़ा बनता है। एक दिन अमीर डैड ने रॉबर्ट को एक सेल्स सेमिनार में भेजा। रॉबर्ट बोला, मुझे तो सेल्स पसंद नहीं है, मुझे बिजनेस करना है। डैड बोले, यही गलती हर समझदार आदमी करता है। वो सोचता है कि अच्छा प्रोडक्ट अपने आप बिक जाएगा, लेकिन दुनिया में सबसे अच्छे प्रोडक्ट नहीं बिकते, सबसे बेचने वाले लोग बिकते हैं। अगर तुम दुनिया को अपनी बात समझा सकते हो तो तुम कुछ भी बना सकते हो। संचार की ताकत, पावर ऑफ कम्युनिकेशन। रॉबर्ट ने धीरे धीरे समझा कि कम्युनिकेशन यानी संवाद ही असली धन है। उसने देखा कि उसके अमीर डैड हमेशा दूसरों से बात करते समय सुनते जरूर थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर सटीक, साफ और प्रभावशाली बात करते थे। उन्होंने कहा, अगर तुम लोगों को प्रेरित करना सीख जाओ तो तुम किसी भी कंपनी को चला सकते हो। रॉबर्ट ने नोट किया, अमीरों के पास हमेशा नेटवर्क होता है और गरीबों के पास बहाने, डर, संदेह और आलस। अमीर डैड ने एक दिन कहा, पैसे की सबसे बड़ी बाधा लालच नहीं, डर है। लोग असफलता से इतना डरते हैं कि कोशिश ही नहीं करते। असफल होना बुरा नहीं है, एक ही गलती बार बार करना बुरा है। उन्होंने आगे कहा, हर बार जब तुम किसी मौके से डरते हो तो खुद से पूछो, अगर मैं असफल हुआ तो क्या मैं फिर से कोशिश करूंगा? अगर जवाब हाँ है तो तुम पहले से जीत चुके हो। दिमाग का प्रशिक्षण। रॉबर्ट अब सीखने की इस कला में डूब चुका था। वो अपने अमीर डैड की हर बात को नोट करता, हर अनुभव से नया सबक निकालता। एक दिन उसने पूछा, डैड, मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं सही दिशा में हूं? अमीर डैड बोले, अगर तुम हर दिन कुछ नया सीख रहे हो, चाहे वो पैसा हो, बिजनेस हो या खुद के बारे में, तो तुम सही रास्ते पर हो। रुकना ही असली असफलता है। ज्ञान अमीरी।
अमीर डैड ने कहा, पैसा खोकर तुम फिर से अमीर बन सकते हो, लेकिन ज्ञान खोकर नहीं। इसलिए सीखते रहो। पैसे से नहीं, सीखने की इच्छा से अमीर बनो। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहो तो एक दिन पैसा खुद तुम्हें ढूंढने आएगा। रॉबर्ट ने अब यह तय कर लिया था कि वो अपनी जिंदगी सीखने के लिए जिएगा, कमाने के लिए नहीं। वो अलग अलग काम करता, कभी रियल एस्टेट सीखता, कभी मार्केटिंग, कभी टैक्स के नियम। हर जगह वो वही देखता जो स्कूल नहीं सिखा सकता था। उसे समझ आ गया था, स्कूल डिग्री देता है, पर असली दुनिया बुद्धि देती है। दो तरह के लोग। एक दिन अमीर डैड ने कहा, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक जो कहते हैं मैं नहीं कर सकता, और दूसरे जो कहते हैं मैं कैसे कर सकता हूं। पहले वाले अपने हालात से हार जाते हैं, दूसरे वाले अपने हालात को बदल देते हैं। अब रॉबर्ट ने फैसला कर लिया था, वो अपनी जिंदगी को वित्तीय शिक्षा सिखाने के लिए समर्पित करेगा। वो खुद सीखेगा और दूसरों को भी सिखाएगा कि कैसे सोचने का तरीका बदलने से जिंदगी बदल सकती है। किताब का यह हिस्सा हमें एक साधारण मगर गहरा सच सिखाता है कि पैसा कभी समस्या नहीं होता। समस्या होती है सोच, और जो अपनी सोच बदल लेता है वो अपनी किस्मत बदल देता है। कहानी अब लगभग पूरी हो चुकी थी। रॉबर्ट अब जवान था, पढ़ाई खत्म कर चुका था, और अब उसके सामने जिंदगी खुली थी जैसे कोई बड़ा मैदान। एक तरफ उसके गरीब पिता थे जिन्होंने हमेशा कहा था, सुरक्षा खोजो, नौकरी करो और स्थिर रहो। दूसरी तरफ उसके अमीर पिता जो कहते थे, जोखिम लो, सोचो और अपनी आजादी खुद बनाओ। अब फैसला रॉबर्ट को करना था कि वो किस रास्ते पर चलेगा। दो रास्ते, दो सोच। एक दिन रॉबर्ट अपने गरीब पिता के पास गया। वो थके हुए दिख रहे थे। उन्होंने कहा, रॉबर्ट, मुझे उम्मीद है तुमने कोई अच्छी नौकरी ढूंढ ली होगी। रॉबर्ट ने कहा, अभी नहीं पापा, मैं बिजनेस सीख रहा हूं। उनके पिता थोड़े निराश हुए। बेटा, नौकरी में स्थिरता है, बिजनेस में जोखिम। रॉबर्ट मुस्कुराया, हाँ पापा, लेकिन मैं अब स्थिरता नहीं, आजादी चाहता हूं। अमीर डैड की आखिरी सीख। कई सालों बाद रॉबर्ट अपने अमीर पिता से मिलने गया। अब वे बूढ़े हो चुके थे, लेकिन उनकी आंखों की चमक अब भी वही थी। उन्होंने कहा, बेटा, तुमने बहुत कुछ सीखा है, अब वक्त है उसे लोगों के साथ बांटने का। रॉबर्ट ने कहा, लेकिन डैड, अभी मैं खुद सीख रहा हूं। अमीर डैड बोले, सीखने की कोई मंजिल नहीं होती, सीखने का असली मकसद है दूसरों को सिखाना। जितना तुम बांटोगे उतना तुम खुद अमीर बनोगे, ज्ञान से भी और आत्मा से भी। आजादी का असली मतलब। रॉबर्ट ने पूछा, डैड, आखिर अमीरी की परिभाषा क्या है? अमीर डैड बोले, अमीर होना मतलब है इतना पैसा और ज्ञान होना कि तुम्हें समय खरीदने की आजादी मिले। गरीब आदमी के पास पैसा नहीं होता, मध्यम वर्ग के पास पैसा तो होता है पर समय नहीं, और अमीर के पास दोनों होते हैं क्योंकि उसने सिस्टम बनाया होता है। अमीर आदमी अपनी जिंदगी का मालिक होता है। वो सुबह उठकर सोचता है, आज मैं क्या करना चाहता हूं, न कि मुझे आज क्या करना पड़ेगा। वही है असली आजादी। पैसा सिर्फ एक साधन है। अमीर डैड ने रॉबर्ट से कहा, पैसे को सिर्फ एक उपकरण समझो, न उससे प्यार करो, न उससे डर। जो लोग पैसे से प्यार करते हैं वो लालच में फंस जाते हैं, और जो उससे डरते हैं वो गरीबी में फंस जाते हैं। पैसे को अपने से छोटा रखो, उसे साधो, उसका उपयोग करो, लेकिन उसे अपनी सोच पर हावी मत होने दो। सीखने का चक्र। रॉबर्ट ने देखा कि उसके अमीर डैड अब भी नई चीजें सीख रहे थे। वो किताबें पढ़ते, नई तकनीकें समझते और हमेशा कहते, सीखना बंद किया तो जीना बंद किया। उन्होंने कहा, पैसा खत्म हो सकता है, पर जो तुमने सीखा है वो कभी खत्म नहीं होता।
अमीरी का फॉर्मूला। अमीर डैड ने एक कागज लिया और उस पर 4 शब्द लिखे, ज्ञान, निर्णय, कार्य, परिणाम। हर अमीर आदमी यही 4 कदम दोहराता है। उन्होंने कहा, वो सीखता है ज्ञान, फिर सोचता है निर्णय, फिर कोशिश करता है कार्य, और हर परिणाम से सीखकर फिर आगे बढ़ता है। गरीब आदमी पहले ही कदम पर रुक जाता है। वो सीखने से पहले ही डर जाता है। असली शक्ति मन की स्वतंत्रता। अमीर डैड ने कहा, बेटा याद रखना, अगर तुम्हारा दिमाग डर से भरा है तो कोई भी पैसा तुम्हें आजाद नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम्हारा दिमाग स्वतंत्र है तो कोई गरीबी तुम्हें रोक नहीं सकती। पैसा तुम्हें अस्थायी आजादी देता है, लेकिन ज्ञान तुम्हें स्थायी आजादी देता है। कर्ज, टैक्स और सिस्टम अब दुश्मन नहीं। अब रॉबर्ट को वो सब बातें समझ आने लगी थी जो कभी उसे जटिल लगती थी। कर्ज, टैक्स, निवेश, बिजनेस, अब ये सब डर नहीं लगते थे, बल्कि एक खेल लगते थे। वो समझ चुका था, अगर मैं नियमों को समझ लूं तो मैं खेल जीत सकता हूं। अब उसके लिए टैक्स कोई बोझ नहीं था, बल्कि एक चुनौती थी। देखना है कि कैसे कानूनी तरीके से उसे कम किया जाए। मानसिकता ही किस्मत है। रॉबर्ट ने महसूस किया कि अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा अंतर उनकी किस्मत में नहीं, उनकी मानसिकता में है। गरीब कहता है, मैं नहीं कर सकता। अमीर कहता है, मैं कैसे कर सकता हूं। गरीब पैसे से डरता है, अमीर उसे समझता है। गरीब मेहनत करता है, अमीर सिस्टम बनाता है। गरीब खर्च के बारे में सोचता है, अमीर निवेश के बारे में। असली अमीरी कंट्रीब्यूशन। अमीर डैड ने रॉबर्ट से कहा, सच्चा अमीर वो नहीं जो सबसे ज्यादा पैसा कमाए, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा लोगों को अवसर दे सके। जब तुम किसी को सिखाते हो या किसी को मौका देते हो तो तुम सिर्फ उसे नहीं उठाते, तुम खुद भी ऊपर उठते हो। क्योंकि असली अमीरी देने में है, लेने में नहीं। रॉबर्ट का निर्णय। कई साल बाद रॉबर्ट ने अपने दोनों पिताओं की कहानी लिखी। वो किताब बनी रिच डैड पुअर डैड। उसका मकसद एक ही था, लोगों को यह सिखाना कि पैसा कमाना नहीं, पैसे को समझना जरूरी है। वो लिखते हैं, मेरे गरीब पिता ने मुझे सिखाया कि पढ़ाई करो ताकि नौकरी मिले, और मेरे अमीर पिता ने सिखाया कि पढ़ाई करो ताकि तुम दूसरों को नौकरी दे सको। पहले पिता ने मुझे सिखाया कि पैसे के लिए काम करो, दूसरे ने सिखाया कि पैसे को अपने लिए काम कराओ। पहले पिता डर से भरे थे, दूसरे आत्मविश्वास से, और यही फर्क मेरी जिंदगी की दिशा बदल गया। अंतिम संदेश। रॉबर्ट कहता है, हर इंसान के अंदर एक गरीब और एक अमीर पिता छिपा है। जो आवाज तुम सुनोगे वही तुम्हारा भविष्य तय करेगी। अगर तुम डर की आवाज सुनोगे तो तुम नौकरी करोगे, कर्ज भरोगे और जिंदगी भर भागोगे। अगर तुम समझ की आवाज सुनोगे तो तुम आजाद रहोगे, सीखोगे और बढ़ोगे। अब तुम्हारी बारी। किताब का संदेश बहुत सीधा है, तुम्हारी सैलरी नहीं, तुम्हारी सोच तय करती है कि तुम अमीर बनोगे या नहीं। अगर तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो तो तुम सीमित रहोगे। अगर तुम पैसे को काम करना सिखा रहे हो तो तुम अनंत बनोगे। दोस्तों, यही था रिच डैड पुअर डैड का पूरा सारांश। एक ऐसी किताब जिसने करोड़ों लोगों को सिखाया कि अमीरी जेब में नहीं, दिमाग में होती है। अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई है तो याद रखिए, कहानी खत्म नहीं हुई। ये तो आपकी कहानी की शुरुआत है। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए, क्योंकि ज्ञान ही असली संपत्ति है। मैं हूं आपकी आवाज और आप सुन रहे थे हिंदी बुकवर्स, जहां हम किताबों को जीते हैं।